अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। लो जी बच्चों, आज 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म आसान सी बात है। मैग्नेटिज्म जो मकनातीसियत कहते हैं, और आपको पता है मकनातीस से हम खेलते भी रहे हैं, मकनातीस से काम भी करते रहे हैं और हमें इसका पता है। इवन के छोटी क्लासों में भी इसके मुतालिक कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तो वो हमने पढ़नी है। ठीक है जी, इसको चले शुरू कर लेते हैं। शुरू में तो ज़ाहिर है ये वही आम चीज़ें लिखी होती हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सो कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द मैग्नेट। ज़ाहिर है मैग्नेट से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। इसकी खसूसियात जो हैं काफ़ी मज़े की हैं। इन लोअर क्लासेस, छोटी क्लासों में वी हैव स्टडीड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हुई हैं एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेन हमारा काम स्टार्ट होना है 8.1 मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस आएंगी, बाकी चीज़ें आएंगी। सो सबसे पहले डेफिनेशन वो दे रहा है मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म कहते हैं मकनातीसियत, उर्दू में ज़ाहिर इस तरह से पढ़ेंगे। सो मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स। कहता है ये जो मैग्नेटिज्म है ये एक ताकत है, फोर्स है, दैट एक्ट, जो अमल करती है एट अ डिस्टेंस, कुछ फासले तक, अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल। किस पर काम करती है? मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, चीज़ों पे, वो चीज़ें जिनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। यानी मैग्नेटिज्म एक कुव्वत है, ताकत है जो कुछ चीज़ों पे लगती है और उन चीज़ों का नाम मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये जो कुव्वत लगती है कुछ फासले तक जो है वो लगती है, उसके बाद नहीं लगती। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी मैग्नेटिज्म की। सो कहता है सम मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। अब ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे लोहा है। आम अक्सर हमारी जो एग्जांपल है वो लोहे की होती है। मैग्नेट हमने पकड़ा और लोहे वाली चीज़ के साथ लगाएं तो उससे चिपक जाता है। तो लोहे वाली जो चीज़ें हैं वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगी। सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इन मटेरियल को हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक है। तो डेफिनेशन समझ आ गई कि मैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जिन्होंने मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना है। तो ये देखें, दो लाइनों के अंदर ये दो डेफिनेशन है, एक मैग्नेटिज्म की और एक मैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक हो गया। आगे उसने कहा है जी एक एक्टिविटी करें। अब ज़ाहिर है ये तो प्रैक्टिकल हो गया ना, लेकिन ये इसमें क्या उसने किया हुआ है। कहता है कि एक टेबल के ऊपर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें रखें। ठीक है, एक कंघी रखी हुई है, एक शीशी रखी हुई है, एक ये थंब पिन रखी हुई है। ठीक है, ये एक जो कपड़ों को पिन लगाने वाली है वो है, पेपर क्लिप वगैरह, आयरन नेल, इरेजर, वुडन रूलर, ये सारा कुछ उसने नाम लिखा हुआ है। कहता है मुख्तलिफ मटेरियल ऊपर रख दें। अब क्या कहता है जी, आप एक मैग्नेट ले आएँ, वो मैग्नेट इन चीज़ों के पास लेके आएँ और एक लिस्ट बना लें कि भाई कौन सी चीज़ इनमें से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, कौन सी नहीं हुई। उन चीज़ों के नाम आपने अलग-अलग कैटेगरीज में लिख देने हैं। ये देखें यहाँ उसने लिखा हुआ मेक अ लिस्ट ऑफ मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन बन जाती है और उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे देखें उसने लिखा हुआ है मटेरियल सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये तीन नाम आपने प्रॉपर याद रखने हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट की तरफ। ठीक है, जब ज़ाहिर एग्जांपल देनी है तो खाली आयरन नहीं हर दफ़ा हमने कहते रहना कि भाई लोहा ही है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और चीज़ें भी हैं, निकल, निकल आमतौर पे हम यूज़ नहीं करते लेकिन निकल भी हमें नाम पता होना चाहिए, एंड कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके भी नाम हमें याद आने चाहिए। ब्रास है, कॉपर है, वुड लकड़ी जो है, ग्लास है, प्लास्टिक है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर आम हमें आम रूटीन में भी पता है कि ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो हम इनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। तो ये भी चीज़ें जहन में रखनी है कि मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स, नॉन मैग्नेटिक की एग्जांपल्स, और ज़ाहिर है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देखें, जैसे ये वर्ड्स है ना, यही वर्ड्स लेके नॉन मैग्नेटिक की आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि जी सम मटेरियल्स डू नॉट अट्रैक्ट। ठीक है, जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे डू नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट्स, सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इन्हीं वर्डिंग के ऊपर जो है बीच में डू नॉट लगा के आप नॉन मैग्नेटिक की डेफिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, नीचे उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कहता है कि जो ग्रीक के लोग थे ना, ग्रीक मतलब यूनानी जो लोग थे, तो कहता है 1000 साल पहले उन्होंने एक जो है चट्टान दरियाफ्त की थी जिसका नाम था लोडेस्टोन। लोडेस्टोन उसका नाम उन्होंने रखा था। तो वो क्या करती थी, वो मुख्तलिफ मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, यानी कि वही मैग्नेटिक मटेरियल था वो लोडेस्टोन। ठीक है, तो वो मैग्नेट था तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता था, तो वो उसने, और कहता है वो फिर अक्सर ये होता था कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही उसकी डायरेक्शन जाती थी।
ये जो मटेरियल था। तो फिर वहीं से कहता है उस बेस से फिर जो मॉडर्न हमने कंपस बनाई हुई है ना, तो कंपस भी उसी की बेस पे बनाई हुई है। कंपस बेसिकली यही करती है कि जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, सी पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं इधर उधर, तो वो फिर हमें डायरेक्शन बताती है कि हम किस तरफ को जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए था, वो तो हमें पहले से पता होगा। तो हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देख के लोग पुराने ज़मानों में इस तरह से कर लेते होते थे। अब तो ज़ाहिर गूगल का वो आ गया ना, मैप्स वगैरह आ गए गूगल के, लेकिन पहले नहीं थे, तो फिर अब लोग इस तरह से भी कर लेते थे। तो बहरहाल ये, और अक्सर वो सी नेविगेशन में ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको ज़ुबानी बता दी। उसके बाद कहता है एक और एक्टिविटी करें। कहता है आप एक लें लोहा चून। लोहा चून अक्सर ये जो कैंचियों के काम करते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द हैं कुछ लोग, तो कैंचियों का काम करते हैं ना, तो कैंचियाँ रगड़ते हैं सान के ऊपर। तो जब रगड़ते हैं तो उसका लोहा, ज़ाहिर उसको तेज़ करना होता है उन्होंने, तो उसका थोड़ा थोड़ा लोहा जो है ना नीचे गिरता है, बहुत छोटे ब्रीक पीसेस। तो वो जो छोटे छोटे ब्रीक पीसेस गिरते हैं ना, उसको हम लोहा चून कहते हैं। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में उसका क्या नाम है, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स उसको कहते हैं। तो कहता है एक वो शीशे का कोई चीज़ है, उसके ऊपर आप रख लें उसको, और उसके नीचे मैग्नेट रखें। ये देखो नॉर्थ साउथ पोल जो है उसके साथ मैग्नेटरी चेक है। अब मैग्नेट नीचे रखने से क्या होगा, क्योंकि वो लोहा है ऊपर, लोहे की फिलिंग्स है, ठीक है, छोटे छोटे पीसीज हैं, तो वो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ देखें ये स्कैटर्ड हैं, इस जगह पे ये सारे स्कैटर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमने मैग्नेट को रखा नीचे, तो वो सारे इकट्ठे होके उसके पास पहुँच के, तो ये भी ज़ाहिर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। इसमें ज़ाहिर याद करने वाला कुछ नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है जो। और इसके नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है, ये मेरी खराब है, तो बुक मेरे सामने है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन द आयरन फिलिंग्स फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। जाहिर है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो ये जो हमारा मैग्नेट है उसकी तरफ मूवमेंट करती हैं। मैग्नेटिक फोर्स अकाउंट फॉर दीज। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स है, जाहिर है मैग्नेट की अपनी फोर्स होती है। दिस एक्टिविटी आल्सो शोज दैट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग आयरन। ये वही बातें हैं सारी दोबारा से, कि मैग्नेट जो है वो आयरन को और इस तरह की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जाहिर है उसकी एक मैग्नेटिक फोर्स होती है। अब ये देखिए, यहाँ तक जो हमने काम किया ना, उसमें आपके पास एक तो ये दो डेफिनेशन यहाँ पे थी। एक डेफिनेशन आपने ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, मैंने कहा कि ऊपर से वो लाइन लेके बना लें। फिर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेट की जो एग्जाम्पलें हैं, वो आपने ये वाली और ये वाली ज़रूर उसको याद रखनी है। कम से कम 2-2, 3-3 नाम आपको आते हों, ठीक है, वो याद रखना है। और ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है इसमें ये याद रखना है कि ग्रीक के लोगों ने 1000 साल पहले, और उसका जो नाम था लोडेस्टोन, ये उसका नाम था। ये 2-3 बातें कि ग्रीक के लोगों ने ये लोडेस्टोन दरियाफ्त की थी, लोडेस्टोन उस पत्थर का नाम है, और 1000 साल पहले। तो ये नंबर्स थोड़े से याद रखने हैं, और इसी की बेस से फिर हमने कंपास बनाई थी मॉडर्न, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा अगला टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ आगे उसने बता दी, लेकिन प्रॉपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी हम बता रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों हमें याद करनी है, एज ए शॉर्ट सवाल, एज ए लॉन्ग सवाल। शॉर्ट सवाल में वो कोई 2 पूछ लेगा और उसमें हम एक एक लाइन लिख देंगे उसकी, लेकिन लॉन्ग में पूछता है तो हम तीनों बता देंगे और तीनों को पूरी डिटेल बता देंगे। इस तरह से शॉर्ट और लॉन्ग जो है किसी टॉपिक का हम बनाते होते हैं। तो कहते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स बाय द मैग्नेट। ठीक है ना, मैग्नेट मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैज़ बिन डिस्कस्ड अबव। ये ऊपर हमने पढ़ ली हैं कि जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लेकिन अब हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो देखें, पहली प्रॉपर्टी मैग्नेट की वो क्या है कि इसमें मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। आप अगर मैग्नेट को एक लंबा लंबा थोड़ा सा बना लेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर पे समझ आएगी। एक तरफ वाली साइड को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक तो साउथ पोल कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। और ये उसने देखे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि आप क्या करें, धागे के साथ ना किसी मैग्नेट को ऐसे लटका दें, सस्पेंड कर दें हवा के अंदर। तो जब आप सस्पेंड करेंगे ना, तो आप चाहे उसको घुमाते रहें, उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही होनी है, उसने ऐसे ही होना है हमेशा। आप नीचे से बेस घुमा भी दे तो वो खुद घूम के ऐसे नहीं हो जाएगा, वो हमेशा उसी तरफ ही रहना है, उसने वो डायरेक्शन सेम रखता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी बन गई बड़ी इंपॉर्टेंट। सो कहता है इफ़ अ बार मैग्नेट, वही लंबा लंबा मैग्नेट जो है, इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली, उसको आप हॉरिजेंटली होता है ऐसे, कैसे आपने उसको सस्पेंड किया हुआ है, उसको हवा में मुअल्लक किया हुआ है थ्रू अ स्ट्रिंग, ज़ाहिर धागे के जरिए, एंड अलाउड टू कम टू रेस्ट, और उसको रुकने दें, आराम करने दें एक जगह। इट विल पॉइंट, वो ज़ाहिर डायरेक्शन बना लेगा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
वो मैंने बता दिया आपको। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ, यानी कि वो हिस्सा मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ उसकी मूव होगा, इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, उसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहते हैं। और उसके ऊपर एन लिख देते हैं। ये देखें, एक साइड में हमने एन लिख दिया है, एक तरफ एस लिख दिया है। एस का मतलब भी वो साउथ पोल होगा। तो ये आपने ज़ाहिर है इसको याद कर लेना, बड़ा सिंपल सा काम है। नंबर 2 ये कहता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि आप दो मैग्नेट अब आमने सामने ले आएंगे, तो नॉर्थ के सामने जब आप नॉर्थ को लाएंगे ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भेजेंगे। ये ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन के सामने आप इलेक्ट्रॉन ले आए केमिस्ट्री की जुबान में, ठीक है। प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन ले आए, लेकिन जाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब बनती है? जब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन हो, एक तरफ से प्रोटॉन हो, ठीक है। वो जो केमिकल बॉन्डिंग बनती है हमारी, उसी तरह से बनती थी। वही नेचुरल कानून जो है वो यहाँ पे भी है कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ, यानी एक जैसी चीज़ें आमने सामने कर देंगे तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। और अगर नॉर्थ के सामने साउथ या साउथ के सामने नॉर्थ कर देंगे तो वो अट्रैक्शन होगी और मैग्नेट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और ये भी आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। 2-3 अगर आपके पास मैग्नेट हो और उनको आप घुमा घुमा के एक दूसरे के सामने करें, तो किसी साइड से वो खींचते हैं अपनी तरफ और किसी साइड से वो लगते ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं है, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। मैंने खुद करके देखा हुआ है। तो ऐसे होता है। तो यही सारी बात यहाँ पे उसने लिखी हुई है, व्हेन टू फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये वही सब कुछ है, मैंने आपको जुबानी बता दिया, ठीक है। और ये देखें, उसको कह रहा है कि लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक का मतलब कि अपोजिट जो है अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक जो एक जैसे हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास मटेरियल है कोई चीज़, वो मैग्नेट है कि नहीं। अब ज़ाहिर आम सी बात है कि उसको पकड़ के लोहे के साथ लगाते, तो लोहे के साथ अगर वो चिपक जाएगा तो हम कहेंगे भाई मैग्नेट है, नहीं चिपकेगा तो वो हम कहेंगे नहीं मैग्नेट। लेकिन इसमें थोड़ी सी कुंडी एक आती है कि बाज़ का हम बाज़ चीज़ों को ना टेम्परेरी मैग्नेट बना लेते हैं, तो वक्ती तौर पे वो चीज़ मैग्नेट होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मैग्नेट ही नहीं रहती। तो ये जो चिपकाने वाला जो केस है ना, वो फिर एक परमानेंट हल नहीं है। परमानेंटली हमें पता नहीं चल सकता कि वो मैग्नेट है। उसके लिए वो कहते हैं भाई एक दूसरा वही तरीका यूज़ करें कि ये जो ऊपर हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी ना, कि जो लाइक जो साइडें हैं वो एक आमने सामने करेंगे तो रिपेल करेगा, ठीक है, और अट्रैक्ट करेगा, वो वाली प्रॉपर्टी लगाएं। तो ये बातें सारी इसमें है, इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। टू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और सिंपली अ मैग्नेटिक मटीरियल, यानी ये देखना हो कि कौन सी कोई चीज़ मैग्नेट है या सिर्फ वो मैग्नेटिक मटीरियल है। क्योंकि मैग्नेटिक मटीरियल किसको कहते हैं? जिससे मैग्नेट जुड़ता है जाके, खुद वो मैग्नेट नहीं है चीज़, ठीक है। तो ये कि कौन सी चीज़ मैग्नेट है और कौन सी मैग्नेटिक मटीरियल है, वी कैन ब्रिंग इट्स वन एंड क्लोज टू एनी पोल ऑफ द सस्पेंडेड बार मैग्नेट। क्या आपको जिसका पता है कि भाई ये मैग्नेट है, उसको आपने सस्पेंड किया हुआ है, तो उसके साथ अपनी जिस चीज़ को चेक करना है उसको उसके पास ले आए, ठीक है। ये वो बात कर रहा है। इफ़ इट इज़ अट्रैक्टेड, अगर वो ज़ाहिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, देन वी कैन कंक्लूड दैट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आइदर ऑफ अपोजिट पोल ऑफ टू दैट ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट और इट इज सिंपली अ मैग्नेटिक मटेरियल। दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा क्योंकि उसने जुड़ जाना है उसके साथ, या फिर ये होगा कि अगर दूसरा भी मैग्नेट है जो आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। पहले वाला तो मैग्नेट है ही जो हमने सस्पेंड किया हुआ है, तो आप जो मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो अगर उससे अट्रैक्ट हुआ तो इसका मतलब कि हमारा जो सस्पेंडेड था, अगर उसका नॉर्थ पोल था तो इस वाले का जो है वो साउथ पोल आ गया। अगर इसका साउथ पोल था सामने तो इसका नॉर्थ पोल सामने आ गया। तो अपोजिट पोल जो है, साइड जो है वो उसके सामने आ गई है। तो दो ही केस हो सकते हैं कि यहाँ वो मैग्नेटिक मटीरियल है जो हम ला रहे हैं मैग्नेट के पास, या फिर वो मैग्नेट ही है लेकिन उसका अपोजिट एंड उसके साथ लगा और वो उससे जुड़ गया। तो ऐसे हो सकता है। देन वी शुड ब्रिंग द सेम एंड टू ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द अदर एंड। अब फिर ये करें कि आप उसको फिर, अब ज़ाहिर अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी क्लैरिटी ही नहीं है कि वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है, चिपक तो गया, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप क्या करें, उस जो आप चेक कर रहे हैं उसको उल्टा करें, उसकी दूसरा एंड जो है उसके पास लेके आए। अब अगर वो मैग्नेट होगा तो वो रिपेल करेगा क्योंकि दोनों मैग्नेट हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसने फिर जुड़ जाना है, क्योंकि वो उसमें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ही नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो यहाँ से पता चल जाएगा अब आपको, यानी दूसरी प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि वो मैग्नेट है कि नहीं। तो ये बात, तो देखें एंड पे वो इसी को लिख रहा है, द रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स, एक जैसे पोल्स के दरमियान जो रिपल्शन की, आप एक दूसरे को धकेलने की कुव्वत होती है, इज अ रियल टेस्ट, वो असल टेस्ट होता है टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट।
मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने का। तो ये भी एक अलहदा से शार्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि रियल टेस्ट क्या है किसी चीज़ को मैग्नेट को पता चलाने का, तो फिर हम ये याद करके उसको लिख देंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी अलहदा से, शार्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह से बनता है, इसको आपने ज़रूर याद कर लेना है। चौथी प्रॉपर्टी भी है, इज़ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। कहते हैं आप ज़ाहिर है एक जब मैग्नेट लेते हैं तो उसमें एक साइड नॉर्थ है, एक साइड साउथ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे का पूरा साउथ लैदा कर लें, पूरे का पूरा जो नॉर्थ है वो लैदा कर लें? तो क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है? आप ज़रा खुद सोच के भी बताएं कि क्या वाकई ऐसे हम कर सकते हैं कि नहीं। अब मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि जो ही आपने ऐसे मिडल से काटना है ना उसको, तो जो चीज़ रह जाएगी ना पीछे, उसमें ऑटोमेटिकली आधे ने नॉर्थ हो जाना है, आधे ने साउथ हो जाना है। इसी तरह अगर साउथ आधा आपने काटा है, ठीक है, आपको लगता है भाई आधा आधा साउथ है, तो उसको आपने काट के अलहदा किया, तो उसका भी जब आप मिडल करेंगे तो मिडल से इस तरफ शायद हो जाए वो नॉर्थ हो जाए, इस तरफ साउथ हो जाए। तो जितना मर्जी उसको छोटे से छोटा करते जाएं, चूंकि वो मैग्नेट रहेगा, डेफिनेशन मैग्नेट की है, चूंकि वो मैग्नेट है तो उसलिए नॉर्थ और साउथ उसका बनना ही बनना है। तो आप इसको अलहदा नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग शार्ट सवाल है, ये ज़रूर पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये ज़रूर याद करें। सो कहता है इफ़ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू 2 इक्वल पीसेस, 2 पीसेस बना लें, तोड़ लें उसको, कैन वी गेट नॉर्थ साउथ एंड। अब ये सवाल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वो सवाल दे रहा है, तो उसका जवाब आगे होगा नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। भाई नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ईच पीस विल हैव इट्स ओन पोल, जितने भी छोटे पीस करेंगे उसका अपने पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इवन इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 1000 पीसेस। ये वही बातें जो मैंने की हैं, तो इसको ज़रूर याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पक्का इसको याद कर लेना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे अब नया टॉपिक है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब इंड्यूस का मतलब होता है, जैसे ये आम तौर पे भी ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, भाई मैं इस बंदे से बड़ा मुतासर हूँ। अब आप किसी बंदे से मुतासर होते हैं ना, तो आप उसकी खसूसियात को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। भाई मैं इस बंदे से बड़ा मुतासर हूँ कि इसका अखलाक बड़ा अच्छा है, तो आप भी उस अखलाक से मुतासर हैं, तो आप भी अपने अखलाक को बेहतर करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो इंड्यूस यही होता है कि किसी का असर आप पे पड़ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो हम उसको मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आते हैं। एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन यानी कि लोहे को हम उसके पास लाते हैं और उसको मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इसको कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और स्टील कैन बी मेड अ मैग्नेट, उसको मैग्नेट हम बना सकते हैं। दिस इज नोन एज मैग्नेटिज्म, इसको हम मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। तो ये भी आपके पास एक डेफिनेशन आ गई। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैग्नेटिज्म हैज इंड्यूस्ड इन इट, हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि इसके अंदर यानी लोहे के अंदर जो है मैग्नेटिज्म आ गई है, हम ले आए हैं। तो उसके लिए कहता है कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें। अगेन एक्सपेरिमेंट हमारे 10th क्लास के एंड पे जो वो आते हैं, प्रैक्टिकल्स आते हैं, उसमें आते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है उसको, तो ये वहाँ पढ़ने वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलें जी, 8.4 ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। उसके बाद आगे जो है ना ये अगला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड, इसको आगे पढ़ेंगे बालादा से। तो ये 5 मिनट इस पर लगा लेते हैं, फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। सो अब कह रहे हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। अब मैग्नेट की ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं या 2 डेफिनेशन हैं या 2 कैटेगरीज हैं अलहदा से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एज ए डेफिनेशन हमें याद करनी है। सो टेम्परेरी मैग्नेट्स, ज़ाहिर है कि हम इसका नाम ही टेम्परेरी रख रहे हैं, आरजी है, वक्ती तौर पे बनेगा फिर बाद में ख़त्म हो जाएगा। सो टेम्परेरी मैग्नेट आर द मैग्नेट्स दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, यानी ये तब तक मैग्नेट रहते हैं जब तक इनके पास एक मैग्नेट मौजूद हो। ये ऐसे ही है जैसे आप एक अच्छी सोहबत में बैठे हुए हैं, एक बड़ा अच्छे पीर साहब बैठे हुए हैं और आप उनके सामने मुअद्दब होकर उनके दायरे के अंदर बैठे हुए हैं। जो ही पीर साहब चले गए और आपने जो है गाने लगा लिए, ठीक है, वो शरारतें शुरू कर दी कि भाई वो चले गए। जैसे कोई बड़ा बैठा हुआ है तो उसके ज़ेरे असर आप बैठे हुए हैं, तो मैग्नेट पड़ा हुआ है तो उसके ज़ेरे असर जो चीज़ मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा होगा वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उसके अंदर। लेकिन जो ही मैग्नेट को वहाँ से आपने हटाना है, एक्चुअल मैग्नेट को, तो वो जो पीछे लोहा है उसने फिर लोहा हो जाना है। तो ये वो बात कर रहा है। वंस द मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस, जो ही उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका दायरा असर ख़त्म होगा, क्योंकि मैग्नेट चला गया, दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से यहाँ तक इसको ज़रूर याद करें। आगे कहते
कहता है यू हैव लर्न समथिंग अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द लोअर क्लासेस, उसमें हमने पढ़ा हुआ है। अब कहता है कि कौन से मटेरियल, कौन सी चीज़ों को यूज़ करके हम मैग्नेट उसको बनाते हैं। तो कहता है ये जो सॉफ्ट आयरन है, अब ये भी शॉर्ट सवाल बनता है आपका कि किन मटेरियल्स को यूज़ करके आप मैग्नेट बनाते हैं। तो आप कहेंगे भाई सॉफ्ट आयरन को यूज़ करके हम मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन में उसके एग्जांपल दे रहा है कि ये जो पेपर क्लिप्स होते हैं, ये देखें लिखा हुआ पेपर क्लिप्स हैं, ऑफिस पिन है, ये जिनको आप मोड़ सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड आयरन नेल्स, ठीक है, लोहे के कील जो होते हैं उनको आप इजीली बना सकते हैं। तो ये इधर से लेकर यहाँ तक ये उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी कि आयरन सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं वो, और ये अलहदा से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अब ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। ये जो आरजी मैग्नेट हैं टेम्परेरी, उसकी एक एग्जांपल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि किसी चीज़ में बिजली गुजारे ना तो वो भी मैग्नेट का जो किरदार है वो इख्तियार कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आर आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट यू हैव ऑलरेडी लर्न, ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ, जिन्होंने नया सिलेबस पढ़ा हुआ ना 6, 7, 8 में, तो उनके लिए ये है कि वो उसमें उन्होंने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने खुद पढ़ाया हुआ है 8 को या 7 को पढ़ाया हुआ है, उसमें ये मौजूद है, मेरे ख्याल में 7 में है शायद। तो बहरहाल जहाँ पे भी है, तो ये वही है कि इसमें आप बिजली गुजारते हैं तो बिजली गुजारने से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है टेम्परेरी मैग्नेट की। आगे देखें, यहाँ से वो कह रहा है परमानेंट मैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट, ये पता नहीं क्या आगे आ जाता है। परमानेंट मैग्नेट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर एवर, ये हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा रखते हैं, ख़त्म नहीं। ख़त्म वैसे किया जा सकता है लेकिन वो बड़ा एक मुश्किल तरीक़ेकार तजर्बात होते हैं, उससे उसको भी ख़त्म कराया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को हमेशा बरकरार रखते हैं, ठीक है, फॉरएवर। दीज आर आइदर फाउंड इन नेचर, ये आमतौर पर हमें या तो नेचर में कुदरती तौर पर मिलेंगे या फिर आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, मेड बाय placing objects made of steel and some special alloy in a strong magnetic field for a sufficient time। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक अच्छा मैग्नेट जो है उसके फील्ड के अंदर ये जो मटेरियल है कौन सा, स्टील और दूसरे एलॉयज़, एलॉय होते हैं मुख्तलिफ तरह की धातुओं को इकट्ठा करके बनाते हैं, मेटल्स को, तो उनको हम रखेंगे एक सफिशेंट टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए, ठीक है। वो ज़ाहिर है कि प्रॉपर टाइम होगा, तो उतने टाइम के लिए आप रखेंगे एक अच्छे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर वो चीज़ भी परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। तो वो आपने फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद कर लेना है, ठीक है। और ज़ाहिर कहता है कि बहुत सारे मटेरियल जो हैं उससे हम ये बनाते हैं, तो इसमें कोबाल्ट है, अल्काइनो है और ये फेरिट है। तो ये बहरहाल नाम आपने याद रखने हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे परमानेंट मैग्नेट बनता है। तो दैट्स इट, यहाँ तक ठीक है। अगेन ये एक्टिविटीज़ का कोई फ़ायदा है कोई नहीं है, ये प्रैक्टिकल्स हैं बेसिकली, ये फिर 10th क्लास में आपके काम आने हैं प्रैक्टिकल। तो आई थिंक यहाँ तक ओके है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।